तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज चलो करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नई आशा और उम्मीद के साथ, है ना। तो आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो कोई व्लॉग नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा वीडियो होगा, है ना। कुछ सवालों के जवाब। तो सवालों के जवाब देने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी लोगों का जिन्होंने शुरू से और अभी तक मेरे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी है। और कई सारे लोग तो इतने प्यारे हैं ना, जो डेली कमेंट करते हैं, डेली लाइक करते हैं। और अब मुझे किसी किसी का तो नाम भी याद हो गया है, कौन कौन मेरी वीडियो देखता है ना। सबसे ज़्यादा मुझे जो कमेंट आते हैं वो है शारदा भट्ट हैं शायद, तो उनका कमेंट आता है, जो कि रामनगर से देखती हैं। और जब भी वो मतलब जब भी मेरा एक व्यूज़ आता है ना, मेरा उन्हीं पे ध्यान चला जाता है। पक्का शारदा भट्ट ने देखा होगा। जो भी, अगर आप मेरी दीदी हैं तो प्रणाम, और छोटी हैं मेरे से तो आशीर्वाद आप सभी को, है ना। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, है ना। तो आगे भी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और मैं हम जैसे जैसे आप लोग मेरे सपोर्ट में बने रहेंगे ना, मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का, है ना। और जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, शायद जो पुराने होंगे, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने अपने बारे में बताया था। लेकिन जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है मधु भट्ट और मैं उत्तरकाशी की उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। और मेरा गांव पड़ता है ग्यारजा। मेरे गांव का नाम भी कई लोगों ने पूछा था, तो उत्तरकाशी में ग्यारजा गांव है, जो कि उत्तरकाशी से काफ़ी नज़दीक है। तो वो है मेरा गांव का नाम। और बाकी बता दूं अपनी फैमिली के बारे में। मेरे ससुराल पक्ष से, मायके से तो मैंने बता ही दिया था, फिर भी बता दूं। मायके से मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। तो अभी तक मेरी शादी हुई, बाकी मेरे 2 भाई हैं। और ससुराल पक्ष से मैं सबसे छोटी बहू हूँ अपने घर की। और मेरे सास ससुर हैं, बाकी मेरी जेठ जेठानी है और पतिदेव जी की 3 बहनें हैं, जो कि अपने ससुराल चली गई हैं बहुत पहले। तो सबसे छोटे हम ही हैं। तो और बाकी सास ससुर जी तो गांव में रहते हैं और जेठ जेठानी लोग कहीं बाहर रहते हैं। मिलवाऊंगी आपसे जब भी हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है, जिनको नहीं पता, और जिनको पता है वो एंजॉय कीजिएगा। और बाकी हम हैं, तो हम अभी रिसेंटली यहाँ पर आए। इससे पहले मैं देहरादून में रहती थी, तो कुछ मजबूरियाँ हो जाती है अलग अलग रहने की। ऐसा नहीं कि किसी को शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, मेरे को कभी भी शौक़ नहीं था, लेकिन कई सारी मजबूरियाँ हैं जो हम लोगों को अलग रहने पे मजबूर कर देती है। रही यहाँ की बात, तो मुझे ना एक पता नहीं कौन बदतमीज़ आदमी है, बहुत गलत गलत कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो खैर नेगेटिव कमेंट पे इतना ध्यान देती नहीं हूँ, पर उस आदमी ने मुझे मजबूर कर दिया। और बोलते हैं कि तुम अपने घर पे तो रह नहीं सकते हो, क्वार्टर में मज़े करने आए हो, ये करने आए हो, वो करने आए हो। तो ऐसा मतलब लोगों को पता नहीं एक फ़ौजी वाइफ की फीलिंग क्यों पता नहीं होती है ना। हमारे हस्बैंड 8-8 महीने में, 9-9 महीने में जब छुट्टी आते हैं, तब उन लोगों को फील नहीं होता है हमारा दुख दर्द। और अभी जब हम 1-2 साल के लिए साथ में आए हैं, तो उन लोगों को पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो चलो ऐसे लोगों को करते हैं गेट आउट, और करते हैं आपके अच्छे अच्छे सवालों का आंसर। तो सबसे पहले जो सवाल है, लव या अरेंज मैरिज, तो मैं बता दूं कि हमारी लव मैरिज है। और दूसरा सवाल है कि क्या आपके जुड़वा बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जुड़वा बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। इन दोनों में 18 महीने का अंतर है ना। जैसे रुद्रांश 1 साल का हो गया था, वैसे ही लवी कंसीव हो गया था। तो
पूरे 18 महीने का अंतर है, मतलब 1.5 साल का अंतर है दोनों के बीच में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं ना, फिर बराबर लगते जाते हैं। अब वो एक जैसे लगते हैं तो कई लोगों को लगता है कि जुड़वा है, लेकिन नहीं, ये जुड़वा नहीं है। और नेक्स्ट जो सवाल था, तो जो नेक्स्ट सवाल था वो ये है कि आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी, है ना। हाँ, और डेट भी बताना। तो डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है, अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, तो डेट आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और बाकी मेरी शादी हुई थी 2015 में, हाँ, सन 2015 में मेरी शादी हुई थी। और 2020 में रुद्रांश हुआ था, मेरा बड़ा वाला बेटा, और 21 में लवी हो गया था। ठीक, सवाल का जवाब ये है। और बाकी किसी ने इस मंगलसूत्र के बारे में तो इतना पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो एक ही कमेंट किया है, पर जब मैं नीचे भी जाती हूँ या कहीं इधर उधर जाती हूँ तो इस मंगलसूत्र के बारे में पूछते हैं, आपने ये कितने का लिया है। तो ये मंगलसूत्र बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मंगलसूत्र असली नहीं है, ये नकली है, जो कि तारा ने दिया था मुझे, क्योंकि वो गई थी कहीं, मतलब धारी देवी पड़ता है हमारे उत्तराखंड में, तो काफ़ी सारी मान्यताएं होती है ना। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे जो भी किसी धार्मिक स्थान पे जाता है ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आता है अपनी दोस्तों के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए, है ना। तो ये तारा ने दिया था, धारी देवी वहाँ से लाई थी तो दिया। तो मेरा ना मेरे से काफ़ी ऐसा है, मतलब लगता है मुझे कि जो भगवान जी की तरफ से जो चीज़ें आई होती हैं उनको हमें पहनना चाहिए, चाहे एक दिन पहने चाहे 2 दिन पहने। पर जब से मैंने ये पहना है ना, तब से लोग इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, मैंने कहा क्यों ना मैं पहन के ही रख लूँ, चलाते हैं, है ना। और बाकी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ तो वो दिखाती हूँ ना, तो किसी ने कमेंट किया था कि सुबह सुबह पानी पीने से क्या होता है। तो सुबह सुबह पानी पीने से ना कई सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं हमारी, जैसे हम दिन भर हाइड्रेट रहते हैं, है ना। और हमारे जो गैस की प्रॉब्लम होती है, इन काफ़ी सारी चीज़ें होती है पानी पीने से। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, मुझे तो पर्सनली बहुत सारा फ़ायदा मिला है सुबह सुबह के पानी पीने से। वरना मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, यूरिन इन्फेक्शन था, तो उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी। तो मैं जब से सुबह सुबह पानी पीती हूँ ना, तब से मेरा अच्छा चल रहा है। मतलब दिन में मैं बहुत इतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मतलब जब मेरा मन करता है तब पी लेती हूँ। सुबह मेरे डेली 2 गिलास पानी तो बने हुए हैं, है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मेरी जो बर्तन रखने की जो टोकरी है ना, तो उसके नीचे स्टैंड है क्या अलग से। तो हाँ जी, उसके नीचे अलग से एक ट्रे जैसा है ना, वो ऐसे निकलता है, मतलब अलग निकलता है, और उसका पानी, जो भी उसमें पानी इकट्ठा होता है उसको हम फेंक के और फिर से उसी में लगा देते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, है तो थोड़ा महंगा है, 1000-1200 रुपये का है, लेकिन अच्छा है, यूज़फुल है। एक बार आप ख़रीद लोगे ना तो पता नहीं कितना ही चलेगा, है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टील का है पूरा, तो स्टील की चीज़ें तो अच्छी होती हैं। बाकी जो ये मीशो वगैरह पे 2-2, 250, 300 की जो टोकरियाँ मिलती है, ये भी अच्छी होती हैं मेरे हिसाब से, लेकिन ये हमेशा नहीं चल पाती है ना। तो मैंने कुछ ऐसा लिया था जो हर जगह मेरा साथ चले, तो ये वो टोकरी की बात रही। और बाकी किसी ने पूछा था, आप दो दो बच्चों की माँ होते हुए भी इतनी सफाई रखती हो। और तो हाँ, सफाई का मेरे को ना बचपन से शौक़ है। मैं क्या करूँ, मुझे कहीं पे कुछ एक धूल भी दिखती है ना, तो मैं पोछा लेके वहाँ पे चली जाती हूँ, है ना। और बाकी कभी कभार आप सामान फैला हुआ देखते होंगे, तो 2-2 बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अंदर, है ना। तो कभी कभार मैं उनको मस्त होके खेलने देती हूँ, और उसके बाद में दूसरी सुबह वही अपनी साफ़ सफाई पे शुरू हो जाती हूँ, है ना। और एक मुझे ये सवाल नहीं है, ये किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अपने पति देव को भी लाया करें ब्लॉग में, तो मैं बता दूं आपको जो पति देव जी है ना, बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, बहुत ही ज़्यादा।
काफ़ी कम टाइम मिल पाता है उनको मेरे साथ रहने का, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं तो मैं उनके सामने ब्लॉग वगैरह कम ही बनाती हूँ, और बस यही रीज़न है। और जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, वो भी कोशिश करते हैं कि मैं आऊँ, बट वही हो पाता है थोड़ा 2-3 घंटे के लिए। जब घर में आ रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, उतने में भी अगर मैं फ़ोन लेके खड़ी हो जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाकी जब हम घर जाएंगे ना तो उनके साथ मैं फुल व्लॉग शूट करूँगी, है ना। नेक्स्ट जो सवाल था, हाँ, एक ये भी किसी ने मतलब कमेंट किया है कि आपके पतिदेव बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो हाँ, मेरे पतिदेव को नाचने का, और हमारे घर में मतलब संगीत के लिए ना, संगीत के लिए सब लोग जुड़े हुए हैं संगीत से, जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना हो गया, और ससुर जी को तो भजन वगैरह गाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो यार देखो तो मैं ना हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि आप डांस करो, पर उनका ना मन नहीं है अब, क्योंकि थका हारा होता है इंसान। पर मैं और किसी ने ये भी शायद मुझे क्वेश्चन किया था कि आपके बच्चे, लवी के लिए किया था कि लवी स्कूल भी जाता है। तो लवी अभी स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि लवी को अभी अक्टूबर से 4th ईयर स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसको बड़ा होने देते हैं फिर भेजूँगी। मैंने वैसे भी उसको अक्टूबर में लगा था तो बीचों बीच में नहीं भेज सकती थी। तो अभी न्यू सेशन में मैं सोच रही हूँ उसको अप्रैल में उसका एडमिशन करवा दूँ। वैसे देखूँगी अप्रैल में करवाऊँगी या फिर जुलाई में एडमिशन इस बार पक्का करना है। बाकी रुद्रांश अभी LKG क्लास में है ना। ये रहे कुछ सवालों के जवाब, और अगर किसी को कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन मेरी बेस्ट वन की तरफ से पूछा गया है, अंशिका की तरफ से, कि आप अपनी ब्यूटी का राज बताओ। तो ब्यूटी का राज मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ, और अंशिका को भी। जो मेरी ब्यूटी का राज है वो है मेरा खुश रहना, और मेरा सही बताऊं, मतलब सही में बताऊं आप लोगों को, तो जो दिल से खूबसूरत होता है ना, उसके चेहरे पे अपने आप खूबसूरती झलकती है। वैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, अभी ये फील नहीं हुआ कि हाँ मैं सुंदर हूँ या कुछ भी। तो अंशिका का जवाब देना चाहूँगी, अंशिका जी का, कि खूबसूरती का राज यही है कि जिसका दिल अंदर से खूबसूरत होता है ना, वो बाहर से अपने आप खूबसूरत लगने लगता है ना। और सबसे बड़ी बात, खुश रहो, हमेशा खुश रहो तो आप खूबसूरत ही दिखोगे, है ना। तो ये तो कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही बोल रही हूँ, पर सही में आप सभी लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, और किसी के कुछ भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। और जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, एक बार पुनः दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और चलो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।